अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। भारत अध्यात्म की भूमि है। संतों की ऋषियों का यहाँ जन्म हुआ। भारत संतों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे संत हुए, उनमें एक संत हुए भारत के संत गौतम बुद्ध। आज जिन लोगों को उनके विचार रखे मैं तो कहूँगा जिन लोगों को जिनके विचार अच्छे लगे उन्होंने उस धर्म का पालन किया। लेकिन आज गौतम बुद्ध के नाम पर दो संप्रदाय बन गए हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको उनके विचार अच्छे लगे, उन्होंने जो है उसको अपना लिया। लेकिन दूसरा संप्रदाय जो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो काम कर रहा है हिंदू बड़े बड़े इवेंट करके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को की आलोचना करना या उनको गालियां देना। ये 22 प्रतिज्ञों वाला जो है ये संप्रदाय जो है नकारात्मकता, निराशा, उदासीनता से भरा हुआ है। अभी पिछले दिनों शिवरात्रि का अवसर चल रहा था, तो यही सब लोग जो लोग हिंदू धर्म के संप्रदाय से अलग हुए हैं वो तो आलोचना करते ही हैं। लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपने आप को बुद्ध का भक्त बताते हैं या बुद्ध का चिंतक बताते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की क्या आलोचना करते हैं कि ये कांवड़ यात्रा कर इन्होंने बस्ता उठाया होता तो शायद इनको नहीं उठानी पड़ती कांवड़, या क्या कहते हैं स्कूल गए होते, या तरह तरह के एक दो अगर उनको नशे वाले मैसेज मिल गए हों तो उस टाइप से आलोचना कर रहे थे। तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं 30 साल से इसी धार्मिक कार्यक्रम को देख रहा हूँ कांवड़ यात्रा की, कि इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी आस्था के साथ हमारे परिवार में से, दोस्तों में, अड़ोस पड़ोस शहर में से लोग जाते हैं। और पीछे वाले लोग भी उनका इतना परहेज करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो यात्रा इतनी अच्छी होती है, इतनी स्वर्णिम होती है कि जीवन भर उनको याद रहती है। और आज भी हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ज़िंदगी का सफ़र सुहाना कैसे हो। और वो यात्रा हमेशा अविस्मरणीय रहती है। लेकिन कुछ लोग आलोचक बात करते हैं, तो अगर एक दो लोग अगर उनमें से सही निकलते हैं तो उनका कभी उदाहरण नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लो आप किसी की शादी बारात कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की ही, और आपके दिमाग में नकारात्मक के विचार आने लग जाएं कि तलाक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप जीवन में कोई काम नहीं करेंगे। वैसे भी 1-2% लोग होते ही हैं समाज में जिनका उद्देश्य यही होता है कि कोई काम कोई भी कर लेगा, वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, वो नेगेटिविटी उसको फैलानी है। तो उसके आप बातों में मत जाइए। और किस प्रकार से बुद्ध के धर्म को आप जिन्होंने अपनाया उन्होंने कितने अच्छे से अपनाया, और बुद्ध जो है भारत के किस प्रकार से संत हैं। और बुद्ध जो है हमारे भारत के सबसे महान संतों में से एक हैं, क्षत्रिय धर्म में थे। और उनको जो है उन्होंने सिर्फ ध्यान योग का बारे में बताया। और भीमराव अंबेडकर ने भी मृत्यु से सिर्फ 2 महीने पहले ही बौद्ध धर्म को अपनाया था, और वो खुद उन्होंने अपनाया था। और आज उनके बौद्ध धर्म के अनुयायी जिस प्रकार से हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। हमारा क्या बाबा साहब के यही उपदेश थे लेकिन आज मेरा आपका बहुत एक आर्टिकल है, वो उसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र सुहाना कैसा है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत वो है खोज, जिसके ऊपर मैं यात्रा की बात कर रहा हूँ। कि बचपन में अभी थोड़े समय पहले जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उस समय जो है कई दिन से हमारा घर का प्लान बन रहा था कि एक पहाड़ पर कोई प्राचीन मंदिर है तो हमने उसके दर्शन करने के लिए जाना है। तो उन समय गाड़ियों की उपलब्धता नहीं थी, तो हम लोगों ने गाड़ी की किराए पे व्यवस्था की। तो हम लोग बड़े उत्साह जोश के साथ यहाँ से तैयार होकर के जाने लगे। तो रास्ते में जाकर के हम जब आधा रास्ता पार कर गए तो हमको लगा कि वहाँ थोड़ा बूंदाबांदी शुरू हो गई, बरसात शुरू हो गई काफ़ी तेज धार से। लेकिन थोड़ा दूर आगे जाकर के हमें पता लगा कि वहाँ बारिश और भूस्खलन की वजह से आगे का रास्ता बंद है। तो और आगे जो है जाम है वो 2-3 दिन में खुलेगा। तो हमको वहाँ से वापस आना पड़ा। तो हमारे सबके दिलों में क्या प्रतिक्रिया आ रही है, जो लोग हम थे, हम यही सोच रहे थे उस समय कि आज का तो सारा दिन बर्बाद हो गया, पैसा भी खराब हो गया, और तरह तरह की नकारात्मक बातें हम लोग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम बच्चों के बारे में बात करते हैं। जब मैंने बच्चों को इस बारे में बात करते हुए सुना तो इस वाक्य को लेकर के बड़े उत्साहित थे। वो इस वाक्य को लेकर बड़े उत्साहित थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, पहाड़ी इलाकों में रास्ते भर बारिश देखी, और रास्ते की उसी बारिश में भीगते हुए पहाड़ व झरने,
और फंसी हुई गाड़ियों के हार्न, वो हंसी मजाक, और वो बारिश के मौसम में ढाबे की चाय, आलू के पराठे, पहाड़ी व्यंजन, और ना जाने कितना कुछ स्वाद लिया। कुल मिलाकर उनके पास खुश और उत्साहित होने की बहुत सारी वजह थी, जबकि हमारे पास ऐसी किसी वजह का भी अकाल पड़ा हुआ था। और जब इस विषय पर मैंने गंभीरता से सोचा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये इसका अंतिम आ रहा है, जब इस विषय पर मैंने गंभीरता से सोचा और समझा तो पाया कि मेरी और मेरे बच्चों की सोच में एक बुनियादी अंतर है। मेरी मंजिल सिर्फ मंदिर थी, इसलिए उसे ना देख पाने का गम मुझे बेचैन कर रहा था। वहीं मेरे बच्चों की मंजिल मंदिर सेकेंडरी थी, पहली मंजिल वो मंदिर जाने का रास्ता था, इसलिए वह उस सफ़र से भी खुश थे। कितने कमाल की बात है, कितने कमाल की बात है कि हम सभी एक ही सफ़र पर थे, हर पल एक साथ थे, पर फिर भी हमारी मंजिलें अलग अलग थी, क्योंकि उनका वो सफ़र, उस सफ़र में बीता हुआ लम्हा और वो उनकी मंजिल था, इसलिए उन्हें मंजिल हासिल हुई। मेरी मंजिल का वो सफ़र नहीं बल्कि मंदिर थी, तो मुझे हासिल नहीं हुई। और आगे मैंने गहराई से सोचा तो पाया कि असली ज़िंदगी में भी यही गलती हम बार बार करते रहते हैं। क्या करते हैं और हम उनको दोहराते रहते हैं, इसलिए हर पल हम लोगों को एक उदासी सी घेरे रहती है। तो मैं अपनी असल ज़िंदगी में भी अपनी मंजिलों में क्या क्या शामिल करता हूँ। जैसे हम लोग सब एक ही सफ़र के राही हैं, एक ही तरह की बात सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या शामिल होना चाहिए। ढेर सारा पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मकान, मुझे बिल्कुल अपने जैसा अब जब बनाने की कोशिश करना, लोगों को बदलना और उनके अपने हालातों को बदलना, दूसरों से कभी पूरी ना उम्मीदें को पालना, ये सभी मंजिलों में से ज़्यादातर मंजिलें किसी को कभी नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिली। ये मेरी तकलीफ की असली अहम वजह है। क्या हम कभी अपनी ज़िंदगी में इस सफ़र पर ध्यान दिया है कि इस सफ़र पर ना जाने कितनी मंजिलें थी जो सब हासिल होते हुए भी हमसे कहीं ना कहीं छूट गई, जिस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और ना जाने ऐसा क्यों लगता है मानो यही सफ़र तो हम हर पल साबित करने के लिए काफ़ी है कि हम पिछली मंजिलों से हासिल करते हैं। बस यह सफ़र को अपनी मंजिलों में हम शुमार नहीं करते। कुछ लोगों ने ऐसी भी काल्पनिक निर्धारित कर रखी हैं धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, जबकि ये सारे विषय जो है स्वर्ग और नरक और ये मोक्ष ये सब मरने के बाद की विषय हैं। हमारे संत भी कहते हैं कि जो भविष्य बीत गया, जब भूतकाल बीत गया, जब भविष्य आने वाला है, उसकी ज़्यादा चिंता को ना करके वर्तमान में जो आपके पास है, अगर हम सारा फोकस इसी पर लगा दें तो हमारे ज़िंदगी का जो सफ़र है बहुत सुहाना हो सकता है। क्योंकि परमात्मा ने ना तो हमको पिछले जन्म की कोई याद सौंपी है, ना कोई अगले जन्म के बारे में कुछ हमारे को पास सूचना एकत्र है। कोई भी नहीं बता सकता अगले पल क्षण क्या होने वाला है। तो इसलिए जो है अध्यात्म में यही बात कही जाती है बार बार कि योग, ध्यान और अध्यात्म का जो मार्ग है, ध्यान का मार्ग तो बुद्ध का मार्ग है। मैं वहीं आता हूँ लौट के, फिर आपको बात करता हूँ बुद्ध धर्म की। बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म है, और बुद्ध भी इसी दुनिया में रहते हैं और बुद्धू भी इसी दुनिया में रहते हैं। बुद्ध अपनी तरफ से जिए, बुद्धू अपनी तरीके से जीते हैं। और बुद्ध का धर्म तो 100% वैज्ञानिक था, वो विज्ञान की कसौटी पे 100% खरा उतरता है। और बुद्ध के धर्म को हम अपना करके, ध्यान मार्ग को अपना करके कैसे हम सुख शांति और आनंद से जीवन बिता सकते हैं। और अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे यहाँ दो संप्रदाय हैं, एक मूर्ति को मानने वाले, एक ना मानने वाले, जो ध्यान योग की क्रियाओं को अपनाते हैं, और उनके वो आगे परमात्मा के बारे में क्या क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं। ये दुनिया बना करके परमात्मा कहाँ गुमनाम हो गया, कैसे हमारे दिमागों में विचार आते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। आप बने रहिए और उत्तराखंड टीवी के साथ। फिर मिलते हैं आपको अगले रविवार, योग रविवार वाले दिन, फुर्सत का रविवार। उस दिन फिर एक नया टॉपिक, नए विषय के साथ, नए उत्साह के साथ आपसे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।